हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब एंड सिंध बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप पंजाब एंड सिंध बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों को पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और पंजाब एंड सिंध बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर डूबने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट को, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर करेगा। तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक अपने कस्टमर को 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो पंजाब एंड सिंध बैंक में तो ऐसे केसेस में पंजाब एंड सिंध बैंक आप लोगों को 6.20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 6.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है। ये मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का इंटरेस्ट रेट है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दे करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल पर्सन को रूरल में 1000 रुपीज, वहीं पर सेमी अर्बन में 1500 रुपीज और वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है। वहीं पर इंडिविजुअल पर्सन को दोस्तों रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए और मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक में है तो आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें ताकि आप लोगों को ये चार्जेस ना देना पड़े। दोस्तों, ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है, ये आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मिनिमम बैलेंस में शॉर्टफॉल करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक आप लोगों को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 3 रुपए प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम SMS अलर्ट को देखें तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक में 5 SMS आप लोग को मंथली फ्री मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका जो SMS अलर्ट है वो 5 से लेकर के 20 SMS तक आया है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 10 रुपए चार्जेस देना होगा क्वार्टरली। इसके अलावा अगर आपका जो SMS है वो 20 SMS से ज्यादा आया है तो
तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक आप लोगों को रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक में मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि यहाँ पर आप लोगों को लिमिट में काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। 1 लाख रुपए का पीओएस का लिमिट है। इसके अलावा ये पंजाब एंड सिंध बैंक आप लोग को 30 पेज का चेकबुक ऑफर कर रहा है। तो ये दो चीजें मुझे काफी खास लगा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर हम देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी वही है सभी बैंकों के जैसा। यहाँ पर भी आप इनके एटीएम कार्ड से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ट्रांजेक्शन लिमिट को डिस्कस करें तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए पर डे डिपॉजिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर ब्रांच में दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच में आप 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 पैसे पर 1000 रुपीज चार्जेस देना होगा। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपने 1,50,000 रुपए डिपॉजिट किया, अब यहाँ पर 1 लाख रुपए का आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये जो 50,000 है दोस्तों इस पर इंटू 50 पैसे आप जोड़ सकते हैं कि कितना हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भविष्य में कभी भी पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट जो है वो क्लोज करवाते हो तो ऐसे केसेस में देखो यहाँ पर 14 दिन के अंदर यानी कि 14 दिन के बाद और 1 ईयर के अंदर में अगर आप क्लोज करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को रूरल में 300 रुपए, रूरल और सेमी अर्बन में, और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 400 रुपए देना होता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप 14 दिन के पहले क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आप लोग को 1 भी रुपीज चार्जेस नहीं देना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें ब्रांच की तो आप पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच से जितना मर्जी चाहे आप उतना विड्रॉवल कर सकते हैं, और वहीं पर दूसरे ब्रांच से आप 2 लाख रुपए तक ही सेल्फ में विड्रॉवल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम पैसे की बात करें तो आप इनके सेविंग्स अकाउंट्स में जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों अगर हम पंजाब एंड सिंध बैंक के जेन्युइनली सर्विसेज को देखें तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट्स मेरे पास में नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारी कैसे होते हैं, कस्टमर्स के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं। हालांकि अगर आपके पास में पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट है और आपका एक्सपीरियंस है पंजाब एंड सिंध बैंक में, आपको पता है कि इनके कर्मचारी कैसे होते हैं, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारी कैसे होते हैं, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, क्या यहाँ पर हमको सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा है। दोस्तों यहाँ पर अगर कर्मचारी अच्छे नहीं होते हैं तो ज्यादातर लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप ये समझेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच कितने हैं, इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक कितना ग्रोथ किया है इस साल में 2023 में। इन सारे पॉइंट्स को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वेट करिए, पार्ट 2 का पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी रिलीज होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।